in our meetings, especially with the Investment Council, we saw a very, very strong business-focused approach on addressing the challenges, addressing the opportunities, highlighting the work that we can do together. And I feel very, very confident that the results of this visit and the results of the work being done between the two respective teams accelerate the process of achieving those investments that we are looking at together. सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की तरफ पेशरफ्त होगी। हम मिलकर बाहमी मुफाद हासिल कर सकते हैं। हम बाहमी इक्तिसादी खुशहाली और इलाकाई सालमियत के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहजादा फैसल बिन फरहान ने दौरा पाकिस्तान को मुस्बत करार दे दिया। मदनियात, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। SIFC के जरिए सऊदी सरमायाकारों को सहूलियात फ्राहम करेंगे। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फ्राहम करेगा। पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत फ्राहम करेंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान आइंदा 2 बरस में G20 की बड़ी मईशत में शुमार होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की गुफ्तगू। दोनों मुल्कों का गज़ा की सूरत हाल भरती तशवीश का इजहार। गज़ा में फौरी सीज़ फायर होना चाहिए। आलमी बरादरी गज़ा में जंग बंदी कराए। दोनों मुल्कों का मुतालबा। पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में ज्वाइंट वेंचर की भी ऑफर। होटल्स के लिए ज़मीन CDA देगा। सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। सऊदी हुकूमत चाहे तो खुद होटल चलाए। सऊदी वफ़ को मुटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी पेशकश। सऊदी वफ़ की SIFC की AWIF कमेटी से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी ख़ुसूसी शिरकत। वफ़ को सरमायाकारी के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। सऊदी वफ़ ने ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम को खुश आइन करार दे दिया। बरादराना ताल्लुकात को मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलने की ज़रूरत है। ज़राअत, तवानाई, मादनियात में ताउन के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। IT और कानूनी के शोबों में ताउन दोनों मुल्कों के लिए मुफीद है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। इसहाक डार का इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा मतवक्के। पाकिस्तान और सऊदी अरब में होने वाले मुआहदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा रियाद के दौरान मुआहदों पर दस्तखत का भी इम्कान। सऊदी अरब में 28 और 29 अप्रैल को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इनेकाद किया जाएगा। दुनिया भर से रहनुमा शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ रियाद में सरमायाकारी कौंसिल में शरीक होंगे। दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फौल ना होने दें। ऑपरेशनल तैयारी और मोराल के आला तरीन मयार की यकीन दहानी। तरबियत के आला मयार के जरिए पेशा वराना महारत हासिल करें। आर्मी चीफ की हिदायत। जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264 में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खैराज तहसीन पेश। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा हैं। शुरका को ब्रीफिंग। फोरम का मुल्क में पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का अज़्म। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारकीन की महफूज वतन वापसी के खिलाफ ताउन का भी अयादा। कॉन्फ्रेंस का मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। शुरका कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर भी इजहार तशवीश। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फोरम का अज़्म। उम्मीद है IMF से जल्द मुआहदा तय पा जाएगा। मौशी पॉलिसियों में तसलसल ज़रूरी है। FPR और टैक्स कलेक्शन निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जा रही हैं। हमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। हमें वन विंडो ऑपरेशन फाल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश करेंगे।
टैक्स निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर गौर जारी है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है। हमें पहले से मौजूद पॉलिसीज़ पर अमल दरामद करना है। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत कर रहे हैं। IT और ज़राअत के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी माहिरीन से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के इलाकाई नायब सदर से मुलाकात। तरजीही शोबों में IMF के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत मंजूर। ATC का अमीन गंडापुर को ज़ाती में चल के जमा कराने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। बानी PTI के केस जाली हैं। ये निज़ाम बेनकाब हो रहा है। बानी PTI से मैंडेट छीन कर फॉर्म 47 वालों को दे दिया गया। अपनी गलती मान लें, मुल्क को मजीद अंधेरों में ना धकेलें। हकीकी आज़ादी मिलने तक जंग जारी रहेगी। बानी PTI जल्द जेल से बाहर होंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। जैली केसों में अंदर बंद किया हुआ है और मैंडेट चोरी करके पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट इमरान खान को दिया था, उसको चोरी करके फॉर्म 47 वालों को एवाना में भेजा गया है अपनी गलती मानकर, और मजीद इस मुल्क की आवाम को अंधेरों में ना सके। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। अदालत का बुशरा बीबी के वकीला की अदम पेशी पर सख्त बरहमी का इजहार। दरख्वास्त खारिज होने के बाद बुशरा बीबी के वकील अदालत पहुंच गए। बुशरा बीबी के वकील अदालत में पेश क्यों नहीं हुए? अगर वो ये केस जीत जाते हैं तो बुशरा बीबी जेल चली जाती हैं। वो खुद भी नहीं चाहते कि बुशरा बीबी जेल चली जाएं। दोनों तरफ से अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बनाया हुआ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। ताइफर केस, बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकील सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। क्या आजम खान के गायब होने के बाद वापस आकर बयान देने का कोई असर होगा? क्या ये आजम खान का बयान नाकाबिले कबूल करार देने की एक वजह हो सकती है? हमने आपको मेरिट पर सुन लिया, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि रिमांड बैक होगा? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कल FIA प्रोसिक्यूटर हामिद शाह अपने दलाइल देंगे। ईरान को नुकसान पहुंचाना है मगर जंग नहीं करनी, इसराइल की जंगी काबीना में फैसला। इसराइली जंगी काबीना का इजलास आज दोबारा होगा। इसराइली आर्मी चीफ ने अपने बयान में कहा कि ईरान को अपने इक़दामात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल ने इंतकामी कार्रवाई की तो पहले से ज़्यादा और फौरी रद्दअमल देंगे। दूसरी तरफ आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीका का ईरान के खिलाफ पाबंदियां मजीद सख्त करने का ऐलान। अमरीकी महकमा खजाना ने तैयारी शुरू कर दी। अमरीकी वज़ीर खजाना जेनेट बेलन पाबंदियों का ऐलान IMF के इजलास में करेंगे। दूसरे ममालिक के वज़राए खजाना पर भी पाबंदियों के लिए दबाव डालेंगे। पाबंदियों का ईरानी मईशत पर गहरा असर होगा। ईरान की इसराइल पर हमले से मुतालिक पहले वार्निंग देने की खबर दुरुस्त नहीं। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमले के हवाले से राब्ता किया है, ताहम वक्त, हदफ और नौयत पर फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी की गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। एंटनी ब्लिंकन और फैसल बिन फरहान की मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के तवील मुद्दती हल के लिए तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर तवज्जो मबसूल किए हुए हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। ईरान ने तहवील में लिए गए इसराइली अरबपति के बहरी जहाज पर मौजूद पाकिस्तानियों को वापसी की इजाज़त दे दी। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की कोशिशों पर तेहरान की जानिब से इजाज़त दी गई। पाकिस्तानी अमला जब चाहे वतन वापस जाने के लिए आज़ाद है, सफारती ज़राए का दावा। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानियों की रिहाई की यकीन दहानी कराई थी।
इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत थम नहीं सकी, ज़मीनी और फ़िज़ाई ऑपरेशन जारी, 24 घंटों में मज़ीद 68 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 33,843 हो गई, 76,575 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। शुमाली गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद फ़लस्तीनियों के घरों को वापसी जारी, घरों को लौटने वाले अफराद पर भी इसराइली फोर्सेस की फायरिंग, मुतादिद ज़ख्मी हुए। शुमाली गजा ख़तरनाक जंगी मैदान है, इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनियों को वार्निंग।